नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। हंसते रहो जिंदगी में सदा, क्योंकि हंसना जिंदगी की जरूरत है। खुशियों को भर दो सभी के जीवन में कि ऐसा लगे ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदगी में खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना जीवन को और भी सुंदर बना देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्कुराने से और हंसने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दांत सुंदर नहीं दिखते या उनकी हंसी ठीक नहीं है। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे क्रोकेड टीथ यानी दांतों के टेढ़े मेढ़े होने की समस्या के बारे में। क्या होते हैं इसके कारण और किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। समझ लेते हैं कि कौन से कारक हैं जो हमारे दांतों की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं और कारण बन सकते हैं दांतों के टेढ़ेपन का। टेढ़े मेढ़े दांत होना एक आम समस्या है। बहुत से बच्चों के दांत बचपन से ही टेढ़े होते हैं। कई बार उनके दूध के दांत ठीक होते हैं, लेकिन जब स्थायी दांत यानी परमानेंट टूथ निकलने लगते हैं तो वो टेढ़े हो जाते हैं। आमतौर पर बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी में भी ये समस्या हो सकती है। कारण अलग हो सकते हैं। दांत का निकलना और मुड़ना, सामने के दांत या दांत ऊंचे और बाहर की ओर निकलना, सामने के दांत टेढ़े मेढ़े होना आम है। टेढ़े मेढ़े दांत मुस्कुराहट को खराब करते हैं, लंबे समय तक मुख और समग्र स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। ऑर्थोडोंटिक उपचार के कई विकल्प इस समस्या को ठीक करने में उपयोगी हैं। टेढ़े मेढ़े दांत होने के कई कारण हो सकते हैं। सुंदर और सीधे दांतों के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही दांतों की सही देखभाल की जाए। बच्चा जब 1 साल का होने लगता है तो उसके दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं। ये दांत 5 से 6 वर्ष तक रहते हैं और फिर टूटने लगते हैं। इस दौरान माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे ये टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या के खतरे को कम किया जा सके। टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज के लिए कई विकल्प हैं। आवश्यक है कि ये समस्या होने पर दंत रोग विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए और इसका सही इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आज इस समस्या यानी दांतों पर में टेढ़ेपन की समस्या को कैसे ठीक किया जाना चाहिए और कौन से वो लक्षण हैं जिन्हें देखकर माता पिता ये समझ लें कि एक विशेषज्ञ को दिखाना है और समस्या हो सकती है, ये जानने के लिए विशेषज्ञों को हमने यहाँ स्टूडियो में बुलाया है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु दुग्गल, चीफ सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आज की डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, प्रोफेसर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री फ्रॉम मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत होने की समस्या कई तरह की जटिलताओं को बढ़ाती है। वहीं जो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें अपनी पर्सनालिटी या लुक्स को लेकर भी हीन भावना आ जाती है। दूसरों से मिलने से हिचकिचाते हैं और हंसते मुस्कुराते तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, ये हम आपको बताएंगे। इससे संबंधित अगर आपकी भी कोई समस्या है या आप हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कितनी मामूली या कितनी आम है यह समस्या और किस तरह से इसका प्रबंधन और इलाज किया जाना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर रितु, आपसे समझना चाहेंगे कि जब दांतों की बात आती है तो जाहिर तौर पर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, उसकी लुक्स कैसी है, उसको कितना एनहांस करती है स्माइल, ये देखा जाता है। दांतों की सुंदरता को सिर्फ व्यक्ति के ओवरऑल पर्सनालिटी से जोड़कर देखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो सुंदरता के अलावा या पर्सनालिटी और लुक्स के अलावा किस तरह से उस व्यक्ति के फंक्शनल चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं? जी किरण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो मुस्कान, जैसे आपने अपना स्टार्ट करते टाइम प्रोग्राम बोला कि एक आदमी अपनी मुस्कान से ही दूसरे की
थकान या उससे अपनी जब बोलचाल शुरू करता है तो अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर गेन कर पाता है। हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत लोग जो कि दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो मुस्कुराना भूल जाते हैं, वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स देते टाइम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं। तो एक तो कारण जो कि हम एस्थेटिक्स के लिए इस ट्रीटमेंट को रिकमेंड करते हैं। दूसरा, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि फंक्शन, तो कुछ लोग जो कि अपने फंक्शन में डिरेंजमेंट हो जाती है, ना कि एस्थेटिक्स में, जिसका कारण है कि उनको कई बार चबाते टाइम दांतों में दर्द होना, दांतों का आपस में मिलके घिस जाना, जो कि उसकी ऊपर की इनामल की परत को कम कर देता है। ये कुछ कारण हैं। और कुछ वो जब जिनको हम बाइट्स बोलते हैं, अगर आपने ये कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा कि 2 तरह की बाइट्स होती हैं। एक तो दांतों का ऊपर का जॉ और नीचे के जॉ का आपस में रिलेशन, जो कि गैप जिसको बोलते हैं, आगे और पीछे होना, और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब कि लंबाई के डायरेक्शन में उनका बाइट्स होना, कि जो कि खुलेपन में दांत कई आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, जब वो बंद करते हैं तो उनमें गैप नज़र आता है, या इतने बंद हो जाते हैं कि नीचे के दांत उनकी मुस्कुराहट में दिखाई देना नहीं शुरू करते। तो ये दोनों तरह से, जो कि ओपन बाइट्स और क्लोज बाइट्स होती हैं, ये नुकसानदायक होती हैं। जब ओपन बाइट्स हैं तो आपकी स्पीच भी उसके अंदर डिरेंज्ड है। आप कुछ शब्द जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को सुनने में, क्योंकि दांतों में आपस में क्लोजर नहीं है तो उसमें से हवा पास होती है, तो आप कुछ शब्द अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो आपकी स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है। आपका जो ज़बान है वो उन 2 दांतों के बीच में आना शुरू हो जाता है। कई लोग बोलते टाइम अपना ज़बान को धक्का देते हैं और उनके मुंह से कुछ ला या थूक निकलनी शुरू हो जाती है। जहाँ तक डीप बाइट्स का बात करूँ तो उससे ट्रोमा होके नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों को इतना इंजर कर देते हैं कि वो ज़ख्मी हो सकते हैं, उनमें निशान पड़ सकते हैं और वो धीरे धीरे रिसीड कर सकते हैं। तो एक तरह से वो गम्स की हेल्थ को भी डिटोरेट करते हैं। तो फंक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट एडवोकेटेड है, कई बार उनको हम पहचान नहीं पाते कि हमारा फंक्शन डिरेंज्ड है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की जो कि जोड़ है हमारे जॉइंट, उनमें पेन होना शुरू हो जाता है दांत का टेढ़ा मेढ़ापन होने से। बाइट्स जो हैं, जो कि हम जब दांत आपस में मिलाते हैं तो एक जगह पे नहीं मिलती, उनको जॉ को हमको एक तरफ शिफ्ट करके दांतों को मिलाना पड़ता है। तो ये भी एक फंक्शनल प्रॉब्लम है जो कि पेशेंट कई बार खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो नॉट ओनली कॉस्मेटिक, ना कि देखने के लिए, बट कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक स्पेशलिस्ट ही आइडेंटिफाई कर सकता है। जी, और इसीलिए ज़रूरी है कि सही समय पर एक दंत विशेषज्ञ के पास पहुंचा जाए, क्योंकि अगर समस्या का पहचान नहीं हो पाती और इसका इलाज सही तरीके से नहीं होता तो जटिलताएं बढ़ भी सकती हैं, स्थिति गंभीर रूप भी ले सकती है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, किस तरह से समझाना चाहेंगे वो कारण जिसकी वजह से दांतों के टेढ़ेपन की समस्या की संभावना बढ़ जाती है, अगर छोटे बच्चों से शुरुआत की जाए? देखिए, प्रोफेसर रितु दुग्गल मैम ने बहुत अच्छा बोला कि और कारण भी कई बताए। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो है जो शुरुआत से उनको माउथ ब्रीदिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा होती है, जो आगे चल के टेढ़े मेढ़े दांतों को बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो माउथ ब्रीदिंग होते हैं, थंब सकर होते हैं, जो अंगूठा चूसते हैं बच्चे, उनके भी दांतों को टेढ़े मेढ़े होने में बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा मैम ने बताया भी कि टंग थ्रस्ट हैबिट है, दांतों को आगे की तरफ पुश करना जीभ से, इसकी वजह से भी बहुत सारी टेढ़े मेढ़े दांतों की होने की संभावना है। चिविंग हैबिट है, चिविंग हैबिट में अगर प्रॉपर बच्चे जो है चिविंग नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है उनको। लेटर ऑन उनके जबड़े जो है उस साइज़ के नहीं होते हैं, जो हमारे परमानेंट 32 दांत है वो एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, जो साइज इतना छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से टेढ़े मेढ़े दांत होने की संभावना ज़्यादा होती है। जी, च्यूइंग हैबिट का भी फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर रितु, ये जो बात सामने आ रही है, आजकल के अगर लाइफस्टाइल देखा जाए, बच्चों में सॉफ्ट फूड्स जो है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें खाने की आदत ज़्यादा डाली जाती है।
क्या अगर ईटिंग हैबिट में खान पान ठोस या कठोर बिल्कुल नहीं दिया जाता या सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा खिलाई जाती हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ सकता है कि बच्चे के दांत किस तरह से विकसित होंगे? और दूसरा, कुछ पेरेंट्स जो है पेसिफायर्स का काफ़ी यूज़ करते हैं कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे तो उनको पेसिफायर दे दिया जाता है। किस तरह से प्रभाव डाल सकता है जो दांतों की बनावट है या जो आने वाले दांत हैं उन पर? जैसे डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने अभी बोला कि दांत किस तरह से बचपन से ही अगर हम बच्चे को ठीक से ट्रेनिंग देंगे और उनका ध्यान रखेंगे तो हम कई तरह की दांत की बीमारियां जब हम बड़े होते हैं तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर ये दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना एक, क्योंकि आज हमारा विषय सिर्फ दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना है, हम उन पे ही एम्फसाइज करेंगे। तो जो हम बचपन से ही आदत डालेंगे, जैसे कि उनकी हैबिट्स जो आपने कहा पेसिफायर्स, ये ज़्यादा टाइम तक पेसिफायर्स यूज़ करने से भी आपके जो दांत हैं और अगर दांत निकल गए तो एक तरह का बॉटल फीडिंग, पेसिफायर्स और थंब सकिंग ये एक डेवलपमेंट में रुकावट डाल सकता है। नॉर्मली जो हमारे जॉ की डेवलपमेंट होती है उसमें हमारा न्यूरोमस्कुलर जो कि दांत के आसपास का जो ओरल कैविटी है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो उनमें बहुत मदद करती हैं। तो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स थंब सकिंग और माउथ ब्रीदिंग और जॉ हमेशा खुला रहना, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस होती है। तो माउथ ब्रीदर्स अगर हैं और वो अपना मुंह हमेशा खुला रख रहे हैं तो उनका जो जॉ है वो नीचे और पीछे की तरफ ही बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ कारण जैसे बच्चों में एडिनॉइड्स का होना या टॉन्सिल्स का होना वो भी उनको प्रिवेंट करता है कि वो ठीक तरह से नाक से सांस नहीं ले रहे। तो कोई माँ बाप जो देख रहे हैं कि उनके बढ़ते हुए बच्चों में रेकरेंट ज़ुकाम या खांसी और वो रात को मुंह खोल के सो रहा है तो उनको अपने पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं उनको कोई एडिनॉइड्स या गले में कोई टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि जो एक बढ़तेपन में अगर हमारा एयरवे पैसेज में रुकावट होगी तो हमारी जॉज भी ठीक तरह से डेवलप नहीं होंगी। जहाँ तक अंगूठा चूसना और इन सब के कारण से हमारा जो तालू है वो बहुत गहरा होने का संभावना बढ़ जाती है। वो डीप, जिसको डीप पैलेट्स बोलते हैं, जिससे पीछे की जॉ की डेवलपमेंट साइड की तरफ से जिसको ट्रांसवर्स, जो कि हम थर्ड प्लेन बोलते हैं, उसमें उनकी कमी हो जाने के कारण से उनके फेसेस नैरो हो जाते हैं, जॉज नैरो हो जाती हैं, जिससे नीचे वाला जबड़ा भी आगे बढ़ना बंद हो जाता है। तो अर्ली इन सब फाइंडिंग्स को फाइंड आउट करेंगे आप और देखेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पेसिफायर्स के साथ साथ जो सॉफ्ट फूड की आप बात कर रहे हैं, जितना हम सॉफ्ट फूड खाते हैं हमारा न्यूरोमस्कुलर पैटर्न उतना वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पैटर्न भी हमारी जॉ ग्रोथ को बहुत मदद करता है। प्लस ये कैरियोजेनिक डाइट जिनको हम साफ़ नहीं करते उससे दूध के दांत में कीड़ा लग सकता है। उस पर थोड़ा सा डॉक्टर ज्ञानेंद्र अभी हमको और बताएंगे कि दांत में कीड़ा लगने के कारण हमारी जॉ की डेवलपमेंट क्यों डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उनमें हम या तो कीड़ा लगने से वो जल्दी एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं या गिरने पड़ते हैं, जो हमारे परमानेंट दांतों को सही जगह पे इरप्ट नहीं होने देते। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, सुजाता जी हैं, वो ये पूछ रही हैं कि उनका बच्चा जो है अभी 4 महीने का है, उन्होंने शुरुआत से ही उसको बॉटल फीडिंग करानी शुरू कर दी थी और रात को जैसे बच्चे को दूध दिया जाता है और बॉटल मुंह में लगी रह जाती है, तो क्या अगर अधिक बॉटल फीडिंग होती है और शायद क्योंकि उसके अंदर शुगर भी होती है, रात भर अगर इतना प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो तो क्या बच्चे के दांत बाहर की तरफ हो सकते हैं या बनावट में कुछ फ़र्क आ सकता है? देखिए, आपका 4 महीने का बच्चा है तो इसका मतलब अभी आपके दांत नहीं आए हैं, बट ये एक बुरी हैबिट है। आमतौर पे पेरेंट्स में देखा गया है कि वो बच्चों को दूध लगा देते हैं, बॉटल फीडिंग कराते हैं और पूरी रात को सुला देते हैं। ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। इसमें मिल्क में या शुगर में बहुत ज़्यादा कैरियोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो ओरल हाइजीन को भी और साथ ही साथ कैरियोजेनिक एक्टिविटीज़ भी जो है ओरल कैविटी में होती है। तो अभी चूँकि आपके बच्चे के दांत नहीं निकले हैं तो अभी से ये हैबिट डाल दीजिए कि बच्चा जब भी आपका जो है बॉटल फीडिंग करता है उसके बाद उसको निकालें। गम्स को गम पैड आते हैं, गम पैड को जो है अगर आपको गम पैड क्लीनर नहीं मिलता है आपके एरिया में
तो आप सॉफ्ट कॉटन को लीजिए, स्टरलाइज कॉटन है, उसको हल्के गुनगुने पानी में डाल दीजिए या एक क्लॉथ लीजिए जो साफ़ सुथरा हो और उसको जो है पानी में थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके बाद गम पैड को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, जिससे कि बच्चे के दूध के दांत अच्छी तरह आएंगे भी और स्वस्थ भी रहेंगे, उसमें कोई कैरी का इफेक्ट नहीं आएगा। जी डॉक्टर रितु, एक बार ये तय हो गया विशेषज्ञ के पास पहुंचकर कि बच्चों के दांतों में समस्या है यानी टेढ़ापन आ रहा है, इलाज के क्या विकल्प हैं और कितना ये निर्भर करेगा बच्चे की आयु पर कि इलाज का कौन सा विकल्प उसके लिए प्रयोग किया जाता है? जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी चीज़ को प्रिवेंट कर दो तो उसका करेक्टिव थेरेपी का ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो अगर हमने कुछ चीज़ों को बनने के टाइम ही प्रिवेंट कर दिया तो हो सकता है कि हमारा परसेंटेज सिवियरिटी ऑफ मालोक्लूजन जो हम बोलते हैं उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सके। हर मालोक्लूजन को 3 तरह से देखा जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सो माइल्ड जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो हर कॉमन आदमी के मुंह में होती हैं, जिसका की परसेंटेज आप देखेंगे कि तो किसी का भी मुंह खोल के देखें तो थोड़ा बहुत टेढ़ापन उनके दांतों में है। तो हर कोई उसके लिए करेक्टिव ट्रीटमेंट में नहीं जाता। जो माइल्ड टू मॉडरेट जो मालोक्लूजन्स होती हैं उसी के लिए एड्रेस करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो जैसे कि आप प्रिवेंटिव का मैं थोड़ा बता चुकी हूँ कि दांतों में कीड़ा ना लगना, जिससे कि दांत की जो एक अवेलेबल बोन है जिसके ऊपर परमानेंट दांत, दूध के दांत गिरने के बाद आएंगे तो उनको पूरी जगह मिल सके, वो अगर हमने दांत की इंटीग्रिटी मेंटेन कर दी तो आने वाले पक्के दांतों को पूरी जगह मिल जाती है और वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इसलिए छोटी उम्र में दांतों में कीड़ा ना लगना, अर्ली दांत गिर जाना, कोई भी किसी कारणवश दांत टूट जाना और परमानेंट दांत के आने में 2 से 3 महीने का गैप हो जाए, उस टाइम में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि विशेषज्ञ उस दांत की स्पेस को मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेस मेंटेनर्स का प्रयोग करते हैं ताकि वो स्पेस को मेंटेन किया जाए और उसके सक्सीडिंग जो परमानेंट टूथ है उस जगह पे आके उसको पूरी जगह मिल सके। तो ये तो हुई अर्ली की, बट ट्रीटमेंट की कोई भी उम्र इस हिसाब से निर्धारित नहीं है कि हम ये ब्रेसेस का इलाज नहीं कर सकते। हम एक एडल्ट होके भी ब्रेसेस का इलाज ले सकते हैं। जहाँ तक मैं बीच का जो कि ड्यूरेशन है 11 से 13 और 15 साल का, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। कई लोग बोलते हैं कि जब हमारे पूरे पक्के दूध के दांत गिर जाएंगे और पक्के दांत आ जाएंगे तभी हम ब्रेसेस लगा सकते हैं। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो वक्त बीतने का इंतजार करते हैं। जी, तो ये हम एक मिथ में हैं। हर तरह के प्रकार के इलाज ज़रूरी नहीं है कि जब पूरे पक्के दांत आ जाएंगे तभी पॉसिबल है। आप विशेषज्ञ से ज़रूर मिलिए और कुछ जो मैं जॉ के ग्रोथ की बात कर रही हूँ वो वाला पीरियड जो 10 और 13 साल का पीरियड है, उसमें अगर हमारी जॉज ठीक तरह से बन नहीं रही, एक दूसरे के साथ मिल के, कुछ कई बार ऐसा होता है एक जॉ नॉर्मल ग्रो कर रही होती है और दूसरी रुक जाती है, तो उसके लिए एनवायरनमेंट चेंज किया जाता है और जॉज प्रॉपर डेवलप हो सके, वही एक क्रिटिकल पीरियड है जो कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो वाला टाइम पीरियड मिस कर देते हैं। जी, तो टाइम मिस नहीं करना है, जितनी जल्दी विशेषज्ञ के पास पहुंचेंगे समस्या की पहचान होगी और इलाज मिल पाएगा। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं दांतों में टेढ़ेपन की समस्या के बारे में। कुछ और जानकारी आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। दांतों में टेढ़ेपन की समस्या के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु दुग्गल, हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार
और टोटल हेल्थ में कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रितु आपसे कि क्या दांतों का टेढ़ा होना सिर्फ व्यक्ति की सुंदरता को ही प्रभावित करता है? सुंदरता, हाँ, प्राइमरी सुंदरता और थोड़ा जो फंक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उनकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस। जी डॉक्टर ज्ञानेंद्र, क्या ये समस्या सिर्फ उन्हीं में हो सकती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो या माता पिता के दांतों में समस्या हो इस तरह की? ऐसा नहीं है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उन्हीं को ये समस्या हो सकती है या किसी को भी हो सकती है उसके बुरे आदतों से। जी डॉक्टर रितु, ये समस्या सिर्फ छोटे बच्चों में ही होती है, बड़े लोगों के दांत टेढ़े नहीं हो सकते? नहीं, टेढ़ा दांत तो आपके जब बचपन में दांत निकलेंगे तब से ही हो जाएंगे, बट बाद में कई बार दांतों में टेढ़ापन, अगर कोई गिर गया है उसके कारण चोट लग गई है तो दांत कुछ अंदर की तरफ या तो गिरने के कारण हो गए हैं तो उससे भी हो जाते हैं। राइट डॉक्टर ज्ञानेंद्र, अगर दांत जो है दूध के हैं और टेढ़े हैं तो समस्या ना करें, कुछ ना करें, क्योंकि जब परमानेंट या स्थायी दांत आएंगे तो वो सामान्य होंगे। बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखना पड़ेगा कि वजह क्या है कि दूध के दांत जो है टेढ़े मेढ़े हैं। उसके लिए निकटतम किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। डॉक्टर रितु, जो बच्चे मुंह खोलकर सांस लेते हैं, क्या उनके दांतों की बनावट पर प्रभाव पड़ सकता है? जी, उसके मुंह खोलने से उनका जो जॉ है वो नीचे और पीछे की तरफ गिर जाता है, नीचे वाला जॉ, उससे उनका फेस लंबेपन में होना शुरू हो जाता है जी। और होंठ जो हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं, दांत बाहर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। ये एक समस्या है जिसके लिए उनको अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर या ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसर्न करना चाहिए। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, किस तरह की आदत, क्या अंगूठा चूसना, पैसिफायर्स का अधिक प्रयोग करना या बोतल से दूध पिलाना दांतों के टेढ़ेपन का कारण बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर आपका बच्चा अंगूठा चूसता है, पैसिफायर को ज़्यादा यूज करता है और बॉटल फीडिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइम करता है तो ये हो सकता है। कौन सी जांच से आप ये तय करते हैं कि बच्चे के दांत में समस्या है और टेढ़ेपन की समस्या है? डॉक्टर रितु, सबसे पहले तो क्लिनिकली देख के पता चल जाता है कि उस उम्र के हिसाब से उनके कितने दांत हैं, किस पोजीशन पे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल है वो अगर नज़र नहीं आ रहा। बाकी कुछ हमारे जो रेडियोग्राफ्स होते हैं उनमें देख के हम जांच करते हैं कि कौन सा जॉ में इफ़ेक्ट है, ऊपर वाला या नीचे वाला या कॉम्बिनेशन ऊपर और नीचे दोनों में। जी डॉक्टर ज्ञानेंद्र, इनमें से क्या क्रिकेट टीथ की प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हो सकता है? बच्चों में सही देखभाल न करना दांतों की, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या प्रोसेस्ड फूड उनको खिलाना, या फिर पोषण की कमी? ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं बच्चों के दांतों का टेढ़े मेढ़े होने का। बहुत ज़्यादा चिविंग प्रॉब्लम होती है, बच्चे जो है चिविंग नहीं करते हैं, सॉफ्ट फूड सॉफ्ट डाइट में रहते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। जी डॉक्टर रितु, क्या इनमें से अगर किसी बच्चे के दांत टेढ़े हैं तो उसकी वजह से पेरियोडोंटल डिजीजेज या फिर चबाने में दिक्कत या डाइजेशन की समस्या भी हो सकती है? जी, अगर दांत आपस में ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो गम्स के ऊपर प्रेशर डाल के उनको रिसीड करते हैं और उससे जो गम्स की लेवल है वो नीचे हो जाती है। टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से कई बार बच्चा ठीक से ब्रश नहीं कर सकता तो उसके अंदर सूजन और खून आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, बहुत से माता पिता को लगता है कि अगर दांत टेढ़े हैं तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, उसको जितना डिले करें शायद दांत खुद ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7 से 10 साल का जो बच्चा होता है अगर उसके टेढ़े मेढ़े आगे की तरफ होते हैं तो वेट कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें सेल्फ करेक्टिंग एज होता है ये। उसके बाद अगर ये 13 साल के बाद भी इरेगुलर टीथ रहते हैं तो ज़रूर इसको जो है किसी निकटतम जो है ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें। जी डॉक्टर रितु, क्या दांतों को सीधा करने की प्रक्रिया पेनफुल होती है? इसमें बहुत अधिक दर्द होता है? जी, बिल्कुल दर्द नहीं होता है, बट हाँ, जब हम ब्रेसेस या करेक्टिव ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो थोड़ा सा शुरू में अजीब लगता है, जैसे कि आपके दांतों का में कोई चीज़ लगा दी गई है, कोई प्लेट पहनी है, तो उसके कारण 1-2 दिन का तकलीफ, दर्द नहीं बट थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज ज़रूर है। जी
डॉक्टर ज्ञानेंद्र, जब बच्चों को ब्रेसेस दिए जाते हैं तो कुछ को बहुत उलझन होती है, उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब बिल्कुल सही कहा आपने। जब ब्रेसेस लगते हैं तो एक फॉरेन बॉडी होती है जो ओरल कैविटी में लगने के बाद थोड़ा परेशान होता है, अनकंफर्टेबल होता है, बट टाइम के साथ जो है हैबिट बन जाती है। जी डॉक्टर रितु, अगर सर्जिकल प्रोसीजर करना है दांतों को सीधा करने के लिए तो क्या उसके लिए एक विशेष उम्र का इंतजार किया जाए? किस उम्र में किया जा सकता है? सर्जिकल इंटरवेंशंस मालोक्लूजन में और डिफॉर्मिटीज़ में सभी वर्ग के लोगों के ऊपर करी जा सकती हैं। जैसे कि किसी को स्लीप एपनिया है, किसी का जॉ इतना छोटा है, बर्ड लाइक फेसेस है, या उनका नीचे का ग्रोथ कोई डिफॉर्मिटी हो गई है, वो बढ़ नहीं रही, तो हमें अर्ली भी इंटरवेंशन करने पड़ते हैं क्योंकि उस मरीज़ को सांस लेने में ही दिक्कत है। इनको भी हम सर्जिकल ऑप्शंस बोलते हैं। दूसरा जो है कि कई बार यही जॉ का साइज़ छोटा होने की वजह से उनकी लेंथनिंग करनी पड़ती है, जिनको डिस्ट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। उसमें जॉ लेंथनिंग ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। कुछ अप्लायंसेस अब हैं जिनको सर्जिकली असिस्ट करके करते हैं। बाकी जॉ डिफॉर्मिटीज जब किसी की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद ही की जाती है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में? ये जो समस्या है टेढ़े दांतों की, इसके लिए जागरूक रहना कितना आवश्यक? मैं सबसे पहले पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों में चिविंग हैबिट डालें, ऐसी चीज़ें खिलाएं जिसमें चिविंग ज़्यादा करनी पड़े, जिससे न्यूरोमस्कुलर और जॉ की एक्सरसाइज प्रॉपर हो सके और नॉर्मल ग्रोथ हो सके। डॉक्टर रितु, आपका संदेश उन तमाम विशेषज्ञों के लिए जिनके पास बच्चे सबसे पहले पहुंचते हैं, अगर समस्या लगती है तो एक डेंटल एक्सपर्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट को रेफर करना कितनी महत्वपूर्ण भूमिका? मैं अपने पीडियाट्रिशियंस लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि जब उनके पास बच्चे वो देखें तो एक बार उनका मुंह खोल के भी ज़रूर एग्जामिन कर लें। किसी दांत में अगर कोई कीड़ा लग रहा है बचपन में तो उनको ज़रूर डेंटिस्ट के पास रेफ़र करिए। किसी को आप कोई टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स की तकलीफ़ देखते हैं तो उनका जॉ डेवलपमेंट में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो उनको डेंटल या में ज़रूर रेफरल भेजिए। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर रितु दुग्गल, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, आप दोनों का ही। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी गंभीरता कितनी है हम उनका अंदाज़ा तब तक नहीं लगा पाते जब तक समस्या बढ़ नहीं जाती। क्रिकेट टीथ यानी टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या वो स्थिति है जिसमें सही समय पर राइट इंटरवेंशन यानी सही तरीके से उपचार किया जाए तो समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित भी किया जा सकता है और दूर भी। इसलिए कोई भी लक्षण आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के दांतों में समस्या आ रही है, ठीक से नहीं निकल रहे, तो समय नष्ट ना करें, सही समय पर सही विशेषज्ञ के पास पहुंचे जिससे बच्चे की समस्याएं और आने वाली जटिलताओं को भी कम किया जा सके, उसे सही उपचार मिले और बच्चे का जीवन ठीक रहे। क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। टोटल हेल्थ में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और जागरूकता का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।